अंतरजातीय विवाह करके खुश तो बहुत हो रहे थे सब। बड़े दिल से कई लोग ये भी कह रहे थे कि ये जातिवाद को खत्म करने की कोशिश है। लेकिन एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिससे लगा कि क्या अंतरजातीय विवाह के पीछे षड्यंत्र भी हो सकते हैं क्या? और अगर ऐसा है तो ये वाकई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और बाकी कोई कहता तो शायद ना भी माना जाता, पर राज्यसभा में यह मामला उठा कि अंतरजातीय विवाह करके किस तरह से एक बड़े षड्यंत्र के तहत आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। जिन मामलों पर पहले भी राजकुमार रोत कह चुके हैं कि आदिवासियों की जमीन लूटने का बहुत सब काम हो रहा है, हनुमान बेनीवाल कह चुके हैं कि मत करो अंतरजातीय विवाह, इससे बहुत कुछ गलत होता है। मुकेश भाकर ने जब विवाह किया था उसके बाद ही हनुमान बेनीवाल का वक्तव्य आया था। विवाह अंतरजातीय किया था मानवेंद्र सिंह ने भी। भरे राज्यसभा में मध्य प्रदेश के सोलंकी सांसद ने जब इस मुद्दे को उठाया तो पूरी राज्यसभा गूंज उठी इस बात से कि अंतरजातीय विवाह का कड़वा सच अगर यह है कि आदिवासियों की जमीन लूट लो तो यह सच भयावह है, और यह सच जो बचा कुचा जल जंगल जमीन है आदिवासियों का वो भी लूट खसोट के खत्म कर देगा। जिन आदिवासियों को पेट भर भोजन नहीं है उनको पूरी तरह से लूट लेगा ये पूरा का पूरा षड्यंत्र। क्या है ये षड्यंत्र, समझाते हैं, इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा। राज्यसभा में यह मामला उठा जब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से आने वाले सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने यह मामला उठाया। सुमेर सिंह सोलंकी ने आदिवासी महिलाओं के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, जो उनके शोषण हो रहे हैं, और ये सब करके उनकी आदिवासी भूमि को, उनकी जमीन को जो लूटा जा रहा है और जमीन को अवैध हस्तांतरण करके लूटने की जो कोशिश है, उस मुद्दे को इन्होंने राज्यसभा में उठाया। और जब यह मुद्दा राज्यसभा में उठा तो लगा कि राजकुमार रोत जो बहुत पहले से बहुत कुछ चीजों पर अपना सारे राज्यसभा लोकसभा तमाम सारे राजस्थान की सरकारों का ध्यान खींच रहे थे, वो भी तो यही थी। ये करते क्या है, लोग आदिवासी महिलाओं से विवाह करते हैं और उनके नाम पर छल करते हैं, और छल करके उनकी भूमि को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उनकी भूमि को हड़प लेते हैं। उस संपत्ति को पैतृक स्वरूप देकर उसका उच्च मूल्यों पर विक्रय कर देते हैं, बेच देते हैं, पैसा कमाकर निकल जाते हैं। ये चीजें चल रही है, और ये मुद्दा अब केवल राजस्थान में नहीं, राज्यसभा में उठने की वजह से ये मुद्दा अब पूरे देश का मुद्दा हो चुका है। अब बात यह है कि इस पूरे मामले पर सरकार किस तरह से और क्या कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर इस मामले पे कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मसला हो जाएगा। अब आप इस बात को समझिए कि मध्य प्रदेश का एक शख्स वही बात कह रहा है जो राजस्थान के रोत पहले से कह चुके हैं, लेकिन इन बातों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं बात बार बार ये उठती है, बार बार लोग ये कहते हैं कि इसीलिए तो भील प्रदेश की मांग कर रहे थे, भील प्रदेश इसीलिए तो चाह रहे थे कि जल जंगल जमीन जो हमारे हैं, आदिवासियों के हैं, उनको इस तरह से कोई छीन ना पाए और उनका हक उन पर बना रहे। ये मामला अब राज्यसभा में उठा है तो शायद कुछ लोगों का इस पर ध्यान जाएगा, क्योंकि राजकुमार रोत जिस मामले को बार बार उठा रहे थे उस पर किसी ने ध्यान दिया नहीं, और ये मामला देश भर में बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ भील प्रदेश की जरूरत और भील प्रदेश की मांग भी लगातार बढ़ रही है। क्या कुछ कहना है आप लोगों का इस विषय पर, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए राजस्थान संवाद।